चलिए एक अहम खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 3 साल में आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा संसद में पेश किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि साल 2018, 2019 और 2020 में बेरोजगारी से देश में 9,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, जबकि इन्हीं 3 सालों में दिवालिया होने और कर्ज से 16,091 लोगों ने आत्महत्या की है। केंद्र ने एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी दी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश में बेरोजगारी पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है, जिस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब देते हुए बताया कि 2018 में 2,741, 2019 में 2,851 और 2020 में 3,548 लोगों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की है। दिवालिया होने और कर्ज से 2018 में 4,000 से ज्यादा, तो साल 2019 में 5,000 से ज्यादा, इधर 2020 में 5,213 लोगों ने आत्महत्या की है। लगातार उस पर और अधिक बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी फोन लाइन पर बने हुए मनोचिकित्सक हैं। सत्यकांत जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। देखिए, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अभी भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनके दूसरे प्रभावों की अगर हम बात करें, आत्महत्या के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, संसद में पेश किए गए हैं, काफी चिंताजनक ये आंकड़े अब नजर आ रहे हैं। जी और मुझे आंकड़े कुछ और स्पेसिफाई करेंगी, क्या आंकड़े रहे हैं इस बार के? देखिए, केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में ये बताया है, आंकड़े पेश किए कि साल 2018, 19 और 20 में बेरोजगारी से देश में 9,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। तो काफी चिंताजनक है ये संख्या, और इसी तरह के केसेस रोजाना हम देखते हैं निकलकर सामने आते हैं, जब आर्थिक तंगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से लोग दम तोड़ देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो आत्महत्या है वो किसी भी एक कारण से नहीं होती। इसमें सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं और जैविक कारण होते हैं, बायो साइको सोशल। तो यहाँ पर मुझे मैं अपील करना चाहता हूँ सरकारों से कि हमें देश को एक तत्काल आत्महत्या रोकथाम नीति की जरूरत है, जिसमें ये जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए, बायो साइको सोशल, इन्हीं 3 फैक्टर्स पर काम करके हम इस दर पर काफी कमी ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें 9,000 लोग, उदाहरण के लिए कि ये 3 साल में 9,000 लोगों की जो मृत्यु है वो आत्महत्या से हुई। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, शोध की बात करूं, तो जब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या से किसी की मृत्यु होती है तो ठीक उसी समय ऐसा माना गया है कि 18 लोग ऐसा अटेम्प्ट कर चुके होते हैं जिसका परिणाम आत्महत्या नहीं होता और 200 लोगों के मन में चल रहा होता है। तो ये बताता है कि हम एक बड़ी आबादी को बचा सकते हैं जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं या जिनके मन में चल रहा है, और ये जो हुए हैं उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर नीति बनानी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता से बाहर रहता है, उसके बारे में लोग बात नहीं करते, और चूंकि जागरूकता भी नहीं है तो लोग खुद से हेल्प लेने के लिए भी नहीं आते। समाज का इतना प्रेशर है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो सोचिए अपनी जिंदगी समाप्त कर लेता है रादर देन उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमें एम्पावरमेंट करना होगा व्यापारी वर्ग का, जो जिनकी नौकरियां गई हैं या जिस तरीके से आर्थिक स्थितियां बदली हैं, और पोस्ट कोविड ये संख्या और भी बढ़ सकती है, अवंतिका। बिल्कुल, और ये आपने सरकारों से जोड़ के बताया सत्यकांत जी कि आगे सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, लेकिन आपसे पर्सनल लेवल पर मैं समझना चाहूंगी, अगर हम एक बेहतर समाज बनाना चाहें, इस तरह का स्ट्रेस लोगों में ना हो, इसके लिए हम जमीनी स्तर पर क्या कर सकते हैं अपने बिहाफ पर? देखिए, अपने बिहाफ पर जो हम काम कर सकते हैं वो अपने व्यक्तित्व पे काम कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम करंट कंडीशन के हिसाब से जितना ज्यादा एडॉप्ट होंगे, अगर मेरा अचानक आर्थिक जो स्तर है वो बदलता है, तो क्यों मैं ना उस आर्थिक स्तर के हिसाब से एडजस्ट हो जाऊं? क्यों मैं जमाने के वो दिखाने के लिए हर बार बहुत अच्छे कपड़े पहनूं, बहुत अच्छे घर से अपने बच्चों की शादी करूं, बहुत सारे पैसे लुटाऊं, त्योहारों में मैं बहुत सारे पैसे खर्च करूं? और उसके लिए हमें निकलना होगा समाज में दूसरों से तुलना में। दूसरों का जो प्रेशर हम फील करते हैं कि यार वो क्या कहेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो क्या कहेगा, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। क्योंकि अगर हम मिनिमम की बात करें तो रोटी थोड़ा मकान के लिए हो सकता है, बहुत सारे संसाधन लोगों के पास हों, लेकिन एकदम से जो आर्थिक स्थितियां बदलती हैं वो काफी निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो उसको तनाव प्रबंधन में हमें सीखना होगा। लेकिन
ये कहीं ना कहीं केवल इंडिविजुअल के साथ उसके फैमिली मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है, और समाज में ये जो तुलना का और आपको आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से जज किया जाता है, आपको आपके रोजगार के हिसाब से जज किया जाता है, बिल्कुल। ये खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जहर है। ये जीते हुए इंसान को मार के रखता है। जो 9,000 लोगों ने आत्महत्या करी है, उसके अलावा जो लोग जी रहे हैं वो भी बहुत सारे कष्ट में जी रहे हैं। तो वो जो कष्ट है, तो हमें हमारे सामाजिक ढांचे को बहुत बदलने की जरूरत है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि देश को इस समय मनोचिकित्सकों, धर्मगुरुओं और बेहतरीन पत्रकारिता और बेहतरीन साहित्यकारों की जरूरत है। वो जी। सबसे बड़े हीलर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि निजी स्तर पर प्रयास करना अब और ज्यादा जरूरी हो गया। शुक्रिया डॉक्टर सत्यकांत जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, लेकिन इस तरह से इस स्थिति को भी समझा जाना चाहिए कि आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो लगातार हर साल बढ़ोतरी की ओर है, जिस पर अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी है।